हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है उसमें वर्तमान में हम लोग पेपर फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास कंप्लीट कर रहे हैं। इस बार हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हुए हैं। जो आपकी थ्योरिकल क्लासेस हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट बिल्कुल अलग चैनल पर पड़ी हुई है। उम्मीद है आपने वो क्लासेस जो हैं वो जरूर देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लेना। वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर और बुक से खुद के बनाए नोट से वो पूरी सारी की सारी क्लासेस हैं और उनकी पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो कि डीएलएड का स्पेशल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग पार्ट इसका पहला कर चुके हैं जिसमें 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 इसका जो है वो करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए सबसे पहली बात है कि अभिप्रेरणा क्या होती है। तो अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है मोटिवेशन, मतलब बालक को हम किसके द्वारा जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेहतर आंसर आपका होगा रुचि के द्वारा। देखिए मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रुचि। बालक किसी तरफ आकर्षित होता है तो उसमें बालक की रुचि होना आवश्यक है। बिना रुचि के बालक जो है वो अभिप्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है स्मृति एक आदर्श जो है वो पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं स्काउट साहब का है कि स्मृति एक जो है वो आदर्श पुनरावृत्ति है। यह सवाल आपसे 2022 डीएलएड परीक्षा में पूछा गया था और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सारी परिभाषा को मैं एक पास संकलित करके आपको अलग से वीडियो दे दूंगा, तो वो भी वीडियो पर काम चल रहा है, बहुत जल्द जो है वो आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 28 आपसे कह सकता है सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह जो एक बालक सृजनात्मक होता है जिसके दिमाग में नए नए विचार आते हैं उनकी प्रमुख विशेषता जो है वो क्या होती है। तो संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल नहीं, वो संवेदनशील नहीं होते। परिहास प्रिय होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बालक सृजनात्मक होता है, जैसे जो बालक वैज्ञानिक बनते हैं, नए नए शोध करते हैं, तो वो बालक क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। वो हर चीज में अपने लिए कुछ ना कुछ नया ढूंढते हैं। यही विशेषता सबसे प्रमुख जो है वो सृजनात्मक बालक की होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात आती है प्रश्न नंबर 29 में संवेग का प्रकार कौन सा नहीं है। तो संवेग किसे कहते हैं। संवेग वो होते हैं जो अमूर्त होते हैं, जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, जिनको ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो क्रोध ये भी आपका संवेग है, भय ये भी आपका संवेग है क्योंकि इनको हम महसूस कर सकते हैं, और प्रेम भी आपका एक संवेग है, जबकि जो ध्यान है ये आपकी एक क्रिया है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में आपसे सवाल पूछता कि निम्न में कौन सा संवेग का प्रकार है और ये ऑप्शन दिए होते क्रोध, भय, प्रेम और लास्ट में ऑप्शन दिए होता उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है। कोई बालक जो आक्रामक हो जाता है उसके पीछे सबसे प्रमुख वजह क्या होती है। इसके पहले आप जान लें ये जो आक्रामकता होती है ये बालक के किशोरावस्था में जो है वो पाई जाती है, और किशोरावस्था की जो उम्र है वो 13 से 18 वर्ष जो है मनोवैज्ञानिकों ने मानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन। जब कोई सामने वस्तु होती है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, अब उसने अगर आपको थप्पड़ मार दिया है ना तो उसका थप्पड़ मारना उद्दीपन है और अब आप आक्रामक हो जाएंगे। आप भले ही लड़ाई शांत करना चाह रहे थे। तो आक्रामकता का सबसे प्रमुख कारण जो होता है भैया वो होता है उद्दीपन। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी आयु वर्ग जो है वो आती है। तो बाल विकास जो है वो 0 से 18 वर्ष तक होता है। मैंने आपको बताया है सबसे पहले जो आती है वो शैशवावस्था आती है, उसके बाद आपकी बाल्यावस्था आती है, उसके बाद आपकी जो है वो किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था के बाद जो आपकी बाल विकास है ये पूरा हो जाता है और हम लोग युवावस्था की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। तो अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि बाल विकास के अंतर्गत कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।
करो। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन से जुड़े और मैं आपके लिए और भी डेडिकेटेड अन्य सब्जेक्ट का भी कंटेंट समय से ला पाऊं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बाल विकास जो है वो किसके लिए उपयोगी है? तो बाल विकास जो है वो बालक एवं शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक है। देखिए बालक, जैसे मान लीजिए कोई शैशवावस्था का बालक है, मान लीजिए कोई बालक 4 वर्ष का है, तो 4 वर्ष का जो बालक है उसको किस तरह का पढ़ाना है इसका भी ज्ञान शिक्षक को होना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक को बाल विकास का भी नॉलेज होना आवश्यक है। और बाल विकास के बारे में बालक को तो आप पढ़ाओगे ही पढ़ाओगे, मतलब बाल विकास जो है वो शिक्षक के साथ साथ बालक दोनों के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 33 आपसे कह रहा है शैशवावस्था का काल जो है वो कितना है? तो शैशवावस्था का काल जो है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक माना गया। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप बात करोगे कि बाल्यावस्था का समय काल कितना है, तो बाल्यावस्था 7 से लेकर के 13 वर्ष या 12 वर्ष तक मानी गई है, जबकि जो किशोरावस्था आपकी है इसका समय काल जो है वो 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक जो है वो माना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो एक महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। इनका कहना था कि अब जो मतलब बच्चों का जो जन्म हो रहा है, जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो ही प्रधान है। अब जो पितरात्मक और मातृ सत्तात्मक जो सत्ता चल रही थी वो अब पलटकर बच्चों पर आ चुकी है और प्रमुख जो है वो अब बच्चे हो चुके हैं, ऐसा कहना था क्रो एंड क्रो साहब का। तो अच्छे से ध्यान रखना, 20वीं शताब्दी से संबंधित जो कथन है वो क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है। प्रश्न नंबर 35 आपसे कह रहा है शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति जो है वो क्या होती है? तो शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है। इस बात को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कथन यहां पर है बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना जो है वो सीख लेता है। ये कद कहा है गेसल साहब ने, और गेसल साहब ने बालक की सीखने के मतलब अधिगम के बारे में ही अच्छे से बात की थी। तो गेसल साहब का ध्यान जो है इस परिभाषा से आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने जो है कहा है कि शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। और ये परिभाषा डीएलएड के पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस परिभाषा को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और पीडीएफ तो मैं अपने टेलीग्राम पर दे ही रहा हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप पीडीएफ उठा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 38 आपसे कह रहा है किशोरावस्था का काल क्या है? तो अभी मैंने बताया है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक आपकी किशोरावस्था होती है, 7 से लेकर के तकरीबन 12 से 13 वर्ष तक जो है यह आपकी बाल्यावस्था होती है, और जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक आपकी शैशवावस्था होती है। इसको भी बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 39 आपसे कह रहा है बुद्धि का विकास जो है वो लगभग किस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है? तो बुद्धि का विकास जो है वो किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर इसमें ऑप्शन सभी अवस्थाओं में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने चेक किया, अगर मैंने पिछली वीडियोज में कहीं सभी अवस्थाओं में बताया है तो उसको आप सही कर लीजिएगा। किशोरावस्था ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके रास महोदय का है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसने कहा है? तो किर्कपैट्रिक साहब का कहना था कि किशोरावस्था जो है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। अब आपको एक प्रश्न मैं देता हूं, आप लोग कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, यह कथन किसका है? आप लोग कमेंट में बताइएगा और इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में चैनल प्रोवाइड कर देगा। प्रश्न नंबर 42 है मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना जो है वो कब प्रबल होती है? तो जो किशोरावस्था है वो तूफान और तनाव की अवस्था है। जो दिमाग में तूफानी आइडियाज आते हैं, जो तनाव उत्पन्न होता है, ये सारा का सारा किशोरावस्था में होता है। तो ऑप्शन सी इसका सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है काम समस्त जीवन का नहीं
नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके रास महोदय का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहां इस चैनल पर आपको डेडिकेटेड जो थ्योरिकल क्लास है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं तभी आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आएंगी। इनमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर व्यक्तित्व, अधिगम, अधिगम के नियम, पावलाक के नियम, स्किनर के नियम, पियाजे के नियम, पीछे बाल विकास की अवस्थाएं, जितने भी टॉपिक है, बुद्धि, बुद्धि लब्धि वगैरह, एक एक टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा के इस चैनल पर जो है वो डलवा दिया है। और सबसे बेहतर कंटेंट यहां पर आपको मिलने वाला है। किसी मॉडल पेपर का ये कॉपी करके कंटेंट नहीं है, तो वो कंटेंट आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी ये वीडियोज आपको मेरे जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। यहां पर ये डीएलएड बीटीसी का स्पेशल ग्रुप है, इस पर आपको डायरेक्ट क्लासेज और इनकी पीडीएफ जैसे देख सकते हैं सीडीपी क्लास 11 का जो है वो यहां पर दे दिया गया है, तो इससे भी जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 44, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किसमें होता है? तो आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास उसी अवस्था में होता है जो अवस्था तूफान और तनाव की होती है। मतलब किशोरावस्था में जो है सर्वाधिक विकास होता है आपराधिक प्रवृत्ति का। एक बार फिर से रिपीट कराता हूं, शैशवावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था जो आपकी होती है 7 से लेकर के 12 या 13 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 12 से 13 वर्ष से शुरू होकर के 18 वर्ष तक चलती है। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा, अगर ऑप्शन में 13 से 18 होगा तो 12 से 18 नहीं देगा, और 12 से 18 होगा तो 13 से 18 नहीं देगा। ऑप्शन आपको एकदम पेपर में क्लीन मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बाल्यावस्था का समय काल जो है वो कितना होता है? तो बाल्यावस्था का समय काल आपको मैंने बताया है 6 से 12 वर्ष तक होता है। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था का काल जो है वो कितना होता है। प्रश्न नंबर 46 आपसे कह रहा है, रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता होती है, यह बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। जबकि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता यह आपकी किशोरावस्था में होती है, जिज्ञासा की प्रबलता यह आपकी जो होती है शैशवावस्था में होती है, और संवेगों पर नियंत्रण भी शैशवावस्था में होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह किसने कहा है? तो महान मनोवैज्ञानिक कोल एवं ब्रूस साहब ने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। प्रश्न नंबर 48, शैशवावस्था में बालक का भार जो होता है बालिका के भार से अधिक होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 10 वर्ष की अवस्था तक बालिका का भार बालक के भार से अधिक हो जाता है और बालिका में तेजी से विकास होता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है, जबकि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या जो है वो कुल मिलाकर के 206 होती है। जबकि कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 300 भी मिल जाएगा, लेकिन डीएलएड वाले एग्जामिनर जो है वो आपका 270 ही सही मानते हैं। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो कैसा होता है? तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होगा वो अपने बारे में ही सोचेगा, तो उसका जो व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी होता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 से मिलेंगे। पिछली वीडियो जरूर देख लेना। क्लासेस पसंद आ रही तो भाई आपसे इतनी तो जरूर फीस मांगूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट में एक थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।